हाय गाइस, आज के वीडियो में हमने जो पिछली वीडियो में 25 क्वेश्चन किए थे एसएससी स्टेनोग्राफर के, जो हम 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसके आगे का करेंगे। तो ये है 26वें क्वेश्चन से। 26वां क्वेश्चन है, समूह 17 से संबंधित तत्व के परमाणु क्रमांक की पहचान करें। यानी जो समूह 17 से संबंधित तत्व है, तत्व के परमाणु क्रमांक की पहचान करें। तो ये है 53। 27 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का पहला प्राचार्य था? तो वो थे अरविंदो घोष, यानी कि अरविंदो घोष थे। 28 क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ? तो वो है आर्टिकल 280। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वित्त आयोग जो है भारत का, तो उसका गठन किस आर्टिकल द्वारा किया गया? तो वो है आर्टिकल 280, जो आपको याद रखना है। 29 क्वेश्चन है, आरबीआई ने जमा राशि जुटाने और अर्थव्यवस्था के दुर्बल वर्गों को ऋण देने के लिए लीड बैंक स्कीम LBS शुरू की। योजना कब शुरू हुई? तो ये योजना हमें आंसर बताना है कि ये योजना कब शुरू हुई। ये योजना हुई 1969 में स्टार्ट। तो 1969 में जो ये लीड बैंक स्कीम यानी LBS योजना है वो शुरू हुई। 30 क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी कि जो समतल दर्पण जो होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो है आभासी और सीधा, आभासी और एकदम सीधा होता है। 31 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को उत्तरदायित्व तो किसका होता है? तो ये है भारत के प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उत्तरदायित्व तो प्रधानमंत्री का होता है। 32 क्वेश्चन है, उत्तर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा सागर कौन सा है जो लगभग 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है? तो ये है अरब सागर। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है और मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसमें ओनली ये पूछा गया ये घुमाने के लिए, ताकि बच्चे टाइम ज़्यादा लगाए, तो ये बस घुमाने के लिए पूछा गया है। तो असली क्वेश्चन है, उत्तर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो वो है अरब सागर। 33 क्वेश्चन है, भारत में मई 2022 में पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा कप खिताब जीतकर इतिहास रचा? तो वो है थॉमस कप। यानी कि भारत ने मई 2022 में पहली बार कौन सा कप जीतकर इतिहास रचा? तो वो है थॉमस कप। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता? तो वो है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। यानी कि क्योंकि सादा नमक का किया जा सकता है, सोडियम बेंजोएट का किया जा सकता है और चीनी का भी किया जा सकता है हम खाद्य परीक्षक के लिए, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम उपयोग नहीं कर सकते। तो हमें क्वेश्चन ये भी देखना कि यहाँ पे पूछा गया है कि नहीं या हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे एकदम पहले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और लास्ट का क्वेश्चन नहीं पढ़ते और सीधे आंसर टिक कर देते हैं। 35 क्वेश्चन है, वर्तमान बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था? तो वो है सेन राजवंश। 36 क्वेश्चन है, यदि MPC = 0.8 है तो एक मानक राष्ट्रीय उत्पादन कुल मांग फलन Y = C+I+G के लिए सरकारी व्यय गुणक का संभावित मान कितना होगा? तो वो है 5। 37 क्वेश्चन है, भारतीय सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो वो है जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 में भारतीय सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 38 क्वेश्चन है, द लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि जो लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक है वो है उपमन्यु चटर्जी। 39 क्वेश्चन है, स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था? तो वो है EV रामास्वामी नायकर। यानी स्वाभिमान आंदोलन का में किस समाज सुधारक द्वारा किया गया, यानी स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा किया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। EV रामास्वामी नायकर। 40 क्वेश्चन है, धात्विक गुण से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। तो ये है इसका राइट आंसर है, आवर्त में धात्विक गुण घटता है और वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। यानी कि जो धात्विक गुण के संबंधित में सही आंसर हमें टिक करना है।
तो यहाँ पे आपको देखना है कि सही आंसर पूछा है या गलत पूछा है। तो इसका सही आंसर है आवर्त में धात्विक गुण घटता है। जो आवर्त है उसमें धात्विक गुण घटता है और वर्ग में नीचे जाने से बढ़ता है। 41 क्वेश्चन है, खेल जगत में निम्नलिखित में से किस हस्ती ने स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट यानी एक एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो वो है कपिल देव, जो क्रिकेटर है। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो वो है किशोरी अमोनकर। 43 क्वेश्चन है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो है मोहिनी अट्टम। और इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो किस राज्य से है? तो वो है केरल। लेकिन केरल का नाम अब चेंज कर दिया गया है, वो है केरलम। तो आपको ये भी याद रखना है। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड स्वपोषी और मुख्य रूप से जलीय मीठे जल और समुद्री दोनों जीवों का एक समूह है? तो वो है शैवाल। 45 क्वेश्चन है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निम्नलिखित में से किस पहल की घोषणा की? तो वो है डोनेट ए पेंशन। 46 है, सूडान रंजकों की मिलावट से कौन से खाद्य पदार्थ सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? तो वो है हॉट पैपरिका। 47 क्वेश्चन है, नाहिद सिद्दीकी शैली की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो वो है कथक। और ये भी हमें पूछा जा सकता है कि कथक किस राज्य का नृत्य है? तो वो भी है केरल यानी केरलम का। 48 है, आत्मकथाओं और उनसे संबंधित लेखकों के गलत युग्म का चयन करो। तो इसका है फ्लाइंग इट माई वे MS धोनी। लेकिन ये गलत है क्योंकि फ्लाइंग इट माई वे जो आत्मकथा है वो है सचिन तेंदुलकर सर की। तो वो सचिन तेंदुलकर सर की ऑटोबायोग्राफी है। तो यहाँ ये क्वेश्चन गलत है। अब हम इसमें से ये भी इससे भी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर जो है वो APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। मून वॉक जो है वो माइकल जैक्सन की है, आपको याद रखने हैं। और ये ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, तो ये है अराक ओबामा। 49वां क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है जो 2013 का है। 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने से रोकता है? तो ये है आर्टिकल 24। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।